तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनॉट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT जेई या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनॉट ऐप पर। साथ ही डाउटनॉट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आ रहे हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनॉट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक लिए। नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार और कमाल के वीडियो में। तो विद्यार्थियों कल है आपका गणित का पेपर। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, ये जो आपका पेपर होने वाला है कल गणित का, उसके लिए विद्यार्थियों मैं यहाँ पर आपका पेपर लेकर आ गया हूँ। तो विद्यार्थियों मैं आपको पूरा पेपर तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन विद्यार्थियों आपको अध्याय 1 के बच्चों जो क्वेश्चन बच्चों उन्हें आपको एक्सप्लेन जरूर कर सकता हूँ, है ना विद्यार्थियों। बिल्कुल जो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ वही क्वेश्चन आपको कल के पेपर में कॉपी पेस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बच्चों आपको पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर कर दूंगा ताकि आप इसे इजीली समझकर सोल्व कर सके। तो बच्चों वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आपने पूरा वीडियो को यहाँ पर देख लिया तो बच्चों आप जो है पूरे सवालों को इजीली सोल्व कर लोगे, और साथ ही बच्चों आपको यही क्वेश्चन आपको कल के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। आप इस वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज किस कमाल की वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, मैं आपके लिए जो है प्रश्नों में जो है टिक लगाकर यहाँ पर आ गया हूँ प्रश्न बैंक के अंदर। प्रश्न बैंक से बच्चों आपको जो है पूरा पेपर यहाँ पर बनने वाला है, इसलिए मैं इसी के अंदर का टिक लगाकर आ गया हूँ। तो बच्चों देखिए, अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्या। तो बच्चों देखिए, यदि आप पूरे सवालों को समझ लेंगे तो बच्चों आप जो है ऑब्जेक्टिव को तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बच्चों जो है आपको इन ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ लेना। बच्चों आप स्क्रीनशॉट इसका लेते जाइए। ये फिर बच्चों मैं आपको वीडियो में अभी आगे आपको पूरा बता दूंगा कि आप जो है इसका PDF सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। है ना बच्चों, यदि आपने सवाल को सोल्व कर लिया तो बच्चों आप जो है इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, आपको जो पहला टिक लगा वाला प्रश्न बच्चों भी ये वाला है। देखिए मेथड पर फोकस करिएगा बच्चों, है ना। देखिए सवाल क्या है, संख्याओं 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। है ना बच्चों, हमें इन दोनों संख्याओं का HCF जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करना है। अब बच्चों देखिए, इसकी जगह बच्चों आपको जो है कल परीक्षा में बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन बच्चों आपको कल के पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। 100% गारंटी देने देता हूँ बच्चों, आपको जो है यही वाला क्वेश्चन बच्चों जो है आपको कल परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। हाँ विद्यार्थियों, ऐसा जरूर हो सकता है बच्चों कि आपको जो है संख्या यहाँ पर जो है दूसरी दे दी जाए, लेकिन बच्चों जो मेथड रहेगी बच्चों वही तो सेम रहेगी। तो बच्चों आप जो है इसे इजीली सोल्व कर सकते हो। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर संख्या की दी गई है बच्चों 135 और 225। बच्चों देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बच्चों हम करते क्या है, संख्याओं को हम जो है तब तक सोल्व करते रहते हैं, जब तक कि शेषफल का मान जो है 0 हमें प्राप्त ना हो जाए। यानी कि विद्यार्थी हम करेंगे कि यहाँ पर जो है हम 135 और 225 में बच्चों जो है हम एल्गोरिथम तब तक लगाते रहेंगे जब तक शेषफल का मान जो है हमें 0 प्राप्त ना हो जाए। तो बच्चों हम करते क्या है, सबसे पहले चरण में हम करते यहाँ ये है, देखिए यहाँ पर 225 जो है 135 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 225 जो है 135 से बड़ा है। ये जो चिन्ह होता है बच्चों बड़े का चिन्ह होता है, मतलब जो 225 है वह 135 से बड़ा है। बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या को तीर मारती है, देखिए यहाँ पर तीर मार रही है। तो बच्चों हम करेंगे क्या, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 225 और 135 में करने में प्राप्त होता है। अब बच्चों आपको एक सूत्र तो पता ही होगा, सूत्र क्या होता है बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये सूत्र बच्चों आपको पता होगा, है ना बच्चों। तो इसमें देखिए हम करेंगे कि बच्चा विद्यार्थियों यहाँ पर 225 को हम बना देंगे भाज्य और 135 को बना देंगे भाजक। समझिएगा बच्चों, भाज्य है ना। देखिए
225 को बच्चों हमने क्या बनाया है, भाज्य, और 135 को बनाया है हमने भाजक। भाज्य यानी कि जिसमें हम भाग देते हैं, और भाजक यानी कि जिससे हम भाग देते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हम 135 से 225 में भाग दे रहे हैं। तो देखिए 135 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 225 से आगे ना बढ़े। तो बच्चों यदि हम 135 का पहाड़ा जो है 2 बार पढ़ लेते हैं तो बच्चों वे जो पहाड़ा है 225 से आगे बढ़ जाता है, इसलिए हम इसका पहाड़ा जो है एक ही बार यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 125। अब 225 में से हम 135 को घटाते हैं, 5 में से 5 गया, बचेगा 0। 2 में से 3 नहीं घटता है, हम इससे एक उधार यहाँ पर ले लेंगे, 12 होगा। 12 में से 3 घटाए, आ गया 9। यहाँ पर एक उधार चले गया था, यहाँ पर बचा 1, 1 में से 1 घटाया, बचेगा 0। तो बच्चों यहाँ पर क्या आया है, 90 आया है ना विद्यार्थियों। कितना आया बच्चों, यहाँ पर 90 आया है। तो बच्चों देखिए शेषफल का मान कितना है बच्चों, शेषफल को हम यहाँ पर आर कह सकते हैं। शेषफल का मान आया है 90, और भागफल बच्चों कितना आया है, 1। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, देखिए बच्चों शेषफल जो है बच्चों हमें 0 के बराबर में प्राप्त नहीं हुआ है। तो बच्चों मतलब कि हमें इसे आगे और भी सोल्व करना है। तो बच्चों हम करते क्या है, यहाँ पर जो आपका शेषफल है यानी कि 90, इसे हम मान लेते हैं भाजक, और जो आपका भाजक है 135 हम इसे मान लेते हैं भाज्य, है ना बच्चों। मतलब बच्चों जो आपका 90 है उसे हम बना देते हैं भाजक, और जो आपका 135 है हम उसे बना देते हैं भाज्य। अब 90 में 135 में आप 90 का भाग दीजिए। 90 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 135 से आगे ना बढ़े। तो बच्चों हम 90 का पहाड़ा यहाँ पर एक बार पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाएगा कि क्या 90, 135 में से 90 घटाइए, यहाँ पर देखिए 5 में से हम 0 को घटाएंगे, यहाँ पर आएगा 5। 3 में से 9 नहीं घटता है, इससे एक उधार ले लेंगे, 13 में से 9 घटाओ, आएगा कितना, 4। 45 यहाँ पर आ गया बच्चों। शेषफल कितना आया है बच्चों, शेषफल यहाँ पर आया है 45, और भागफल बच्चों कितना आया है यहाँ पर, 1। तो बच्चों देखिए आप देख सकते हैं अभी भी हमें यहाँ पर शेषफल का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब बच्चों हम यहाँ पर जो है आगे वो चरण बढ़ाएंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो है हम उसी प्रकार कर देंगे बच्चों, जो आपका 45 है हम उसे बना देंगे भाजक, और जो आपका भाजक है 90 उसे हम बना देंगे भाज्य। फिर बच्चों आप करेंगे क्या, यहाँ पर जो आपका भाज्य है 90 उसी में आप 45 का भाग देंगे। 45 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 90 से आगे ना बढ़े। तो विद्यार्थियों 45 दूनी होता है 90। तो बच्चों दोबारा हमने पहाड़ा पढ़ लिया है, 90 हो गया। अब आप देख सकते हो बच्चों हमारा जो शेषफल है बच्चों 0 0 यहाँ पर आ चुका है, भागफल है 2। मतलब बच्चों यहाँ पर हमने लिखा क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य 90 बराबर भाजक 45 गुणित भागफल 2 बराबर धन शेषफल 0। तो बच्चों यहाँ पर जो है शेषफल का मान हमें 0 प्राप्त हो चुका है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे, हम इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं क्योंकि शेष जो है 0 है। इस समय भाजक क्या है, 45 है ना बच्चों। देखिए 45 क्या बच्चों, भाजक है। तो बच्चों जो भाजक है बच्चों वही 135 और 225 का HCF निकल जाएगा, है ना बच्चों। देखिए कितना सिंपल सवाल है बच्चों। आप करते क्या है, आप यह प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि शेषफल का मान 0 प्राप्त नहीं हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके से आपको सोल्व करना है एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाले सवाल को। अब बच्चों देखिए इसी तरीके का सवाल बच्चों देखिए आपको जो है यहाँ पर भी दिया गया है। तो बच्चों मैंने आपको पूरी मेथड बच्चों एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चाहे इसकी जगह बच्चों कोई भी और आपकी संख्या आ जाए, आप उसे इजीली सोल्व कर दोगे। तो बच्चों मुझे ये आपको समझाने की आवश्यकता अब दोबारा से नहीं पड़ेगी। तो बच्चों आप जो है इसे इजीली सोल्व कर लोगे। अब बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है बच्चों वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है बच्चों, इसे हम समझेंगे। देखिए क्वेश्चन के दिए बच्चों, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ, है ना। देखिए जो एक मिठाई विक्रेता है जो मिठाई बेचता है उसके पास 420 जो है काजू की बर्फियाँ है, और 130 जो है बच्चों बादाम की बर्फी है। अब बच्चों वे जो विक्रेता है वे जो काजू और बादाम की ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि, देखिए ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है बच्चों की जो परात है यानी कि जो बच्चों थाली है उसमें वे जो है कम से कम स्थान घेरे, और प्रत्येक ढेरी में जो है बच्चों बर्फियों की संख्या समान रहे। मतलब कि मान के चलिए इसमें 10 ढेरियाँ है, 10 बर्फियाँ है, तो इसमें भी 10 बर्फियाँ रहनी चाहिए, सभी में जो है 10 10 बर्फियाँ रहनी चाहिए।
ठीक है बच्चों। तो हमें जो है इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है ना, कितनी बर्फी हम रख सकते हैं उसकी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम इसके लिए करेंगे क्या, सिंपल से भाई विधि का प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। तो बच्चों हम करेंगे क्या, इसे एक क्रमबद्ध रूप से करने के लिए हम HCF यानी कि बच्चों हम 420 और 130 का जो HCF है, जो इनका HCF निकलेगा वही जो है इनकी बर्फियों की संख्या कहलाएगी, है ना बच्चों। 420 और 130 का हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। इस HCF से प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या हमें जो है प्राप्त हो जाएगी, जिससे ढेरियों की संख्या न्यूनतम होगी और परात में बर्फियाँ न्यूनतम स्थान घेरेगी, यानी कि कम से कम स्थान घेरेगी। तो बच्चों करेंगे क्या, सिंपली से मैंने अभी आपको ऊपर मेथड एक्सप्लेन कर दिया था। आप करेंगे क्या, यहाँ पर जो 420 है और जो 130 है इसका आप HCF ज्ञात करेंगे। कौन सी विधि से भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की विधि से। यहाँ पर देखिए बच्चों सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य है यहाँ पर देखिए, भाज्य यानी कि जो बड़ी संख्या है और भाजक यानी कि जो छोटी संख्या है। 420 जो है 130 से बड़ा है, मतलब बच्चों 420 यहाँ पर होगा भाज्य और 130 होगा भाजक। तो 420 बराबर 130। अब बच्चों यहाँ पर करेंगे क्या, सिंपल से आप वही मेथड आपको करना है। 420 जो आपका भाज्य है उसमें जो भाजक है आपका 130, इसका आप क्या करेंगे, भाग देंगे। तो बच्चों देखिए 130 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 420 से आगे ना बढ़े। तो बच्चों 130 का पहाड़ा यदि आप 4 बार पढ़ेंगे तो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा देखिए पहाड़ा पढ़ लीजिए आप, 0 को 0 आएगा, 4 तिया 12 का 2, हासिल का 1, 4 एकम 4 और एक यहाँ पर जाएगा 5, 520 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। सॉरी बच्चों आप करेंगे कि यहाँ पर आप जो आपका 420 है और यहाँ पर क्या है बच्चों आपका 130 का पहाड़ा बच्चों आप 3 बार यहाँ पर पढ़ लेंगे तो वह जो है 420 से आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखिए 3 शून्य 0, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 420 में से 390 को घटा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 30। मतलब कि बच्चों यहाँ पर जो है शेषफल कितना निकला है, शेषफल बच्चों यहाँ पर निकला है 30 और भागफल निकला है 3। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो है शेषफल का मान हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है, पुनः हम इस विधि को दोहरा देंगे। तो बच्चों करेंगे क्या, यहाँ पर जो आपका शेषफल निकला है 30, इसे आप मान लेंगे भाज्य, और जो आपका भागफल है 3, इसे आप मान लेंगे क्या, जो आपका भाजक है 130, इसे आप मान लेंगे भाजक। तो बच्चों यहाँ पर करेंगे ये कि दोबारा जो है वही विधि को दोहरा देंगे, जो आपका शेषफल है उसे हम मान लेंगे क्या, भाजक, और जो आपका 130 है हम उसे मान लेंगे भाज्य। तो 30 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 130 से आगे ना बढ़े, 30 चौक होता है 120, 130 में से 120 को हमने घटाया, यहाँ पर आ गया 10। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी हमें शेषफल का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो पुनः हम करेंगे कि यहाँ पर बच्चों जो आपका शेषफल है 10 उसे हम मान लेंगे भाजक, और जो आपका भाजक है 30 इसे हम मान लेंगे भाज्य। 10 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 30 से आगे ना बढ़े, 10 तिया होता है 30, 30 में से 30 को घटाया गया 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं शेषफल का मान जो है हमें 0 के बराबर में प्राप्त हो चुका है। मतलब बच्चों जो आपका भागफल है, जो आपका भाजक है 10, वही आपका HCF कहलाएगा। मतलब बच्चों 420 और 130 का HCF बच्चों निकल चुका है 10, जो आपका भाजक निकला है 10, वही आपका HCF कहलाएगा। मतलब बच्चों इस प्रकार हम जो है प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है। यानी कि जो ढेरी मतलब बच्चों इससे ढेरी होती हैं कई सारी ढेरी, मतलब बच्चों जो है एक एक ढेरी में 10-10 बर्फियाँ रख सकता है ना बच्चों। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको बच्चों जो है मेथड यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इसी तरीके का बच्चों जो क्वेश्चन है बच्चों आपको 8वें में दिया गया है, इसमें बच्चों आपको करना क्या पड़ेगा, आप इसे एक बार सोल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ पर बच्चों आप जो है 616 और 32 का जो है आप HCF निकाल लेंगे, तो बच्चों आप जो है सवाल सोल्व कर लेंगे। इसमें बच्चों आपको वही करना है,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आपको प्रयोग करना है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो बच्चों यहाँ पर जो आप सवाल को तब तक हल करते रहेंगे, प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि शेषफल का मान शून्य प्राप्त ना हो जाए। तो बच्चों आप जो इसे हल करेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो है आपको एच से प्राप्त हो जाएगा 8। अब बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर जो है वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देने वाला है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक टू के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक टू+1 के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। तो बच्चों चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देता हूँ ताकि आप जो इसे जिंदगी भर ना भूल पाओ। देखिएगा सवाल को हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है 2q, यहाँ पर लिखा है 2q+1। ये धनात्मक समपूर्णांक है और धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो जो q होता है, q क्या होता है, भागफल होता है, और 2 क्या है, यहाँ पर भाजक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाजक बराबर से क्या है आपका, भाजक बराबर से आपका 2। और भागफल कितना है आपका, भागफल बराबर से q है। और माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक, और हम इसे भाज्य भी कह सकते हैं, इसे हम a मान लेते हैं। तथा बचता है आपका शेषफल, शेषफल को हम r मान लेते हैं, है ना। भाजक आपका 2 आ गया, भागफल आपका q आ गया, भाज्य आपका a आ गया और शेषफल आपका r आ गया। तो देखिएगा यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का समीकरण क्या होता है, a बराबर से, है ना, भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो ये आपका भाज्य हो गया बराबर से भाजक 2 इंटू भागफल q धन शेषफल r। तो ये आपका, आप इसे समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब देखिएगा हमें r की वैल्यू पुट करना है, r का मान हमें रखना है। तो देखिएगा आप यहाँ पर रफ के तौर पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान के चलिए, है ना, यहाँ पर भाज्य क्या है a, भाजक क्या है 2, भागफल क्या है q, और जो आपका शेषफल बचता है उसे हम क्या कहते हैं, r कहते हैं। तो जो हमेशा जो शेषफल यानी r का मान होता है वह भाजक के मान से कम होता है, r का मान भाजक के मान से कम होता है। तो यहाँ पर क्या है, भाजक का मान 2 है, यानी r का मान जो है 2 के मान से कम होगा। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। यानी कि r का मान 2 के मान से कम होगा, यानी कि r का मान 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो ये आपको r का मान 0 और 1 रखकर देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, r हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में r बराबर से 0 और 1 रखने पर। तो देखिएगा r का मान यदि हम समीकरण 1 में 0 रखते हैं, है ना, तो देखिए हम r का मान समीकरण 1 में सबसे पहले 0 रखते तो a बराबर से आएगा 2q का 2q प्लस r का मान क्या रखना है 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम a बराबर से 2q लिख देंगे, है ना। अब हम r का मान समीकरण 1 में 1 रखते हैं। तो देखिए a का a बराबर से बराबर 2q का 2q धन r का मान क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे। तो देखिए आपका क्या क्या आ गया, a बराबर से 2q आ गया और a बराबर से 2q+1 आ गया। अब सवाल में हमें कहा क्या जा रहा है, आपको बताना है कि जो 2q होता है, ये जो 2q होता है धनात्मक समपूर्णांक होता है, और जो 2q+1 होता है वह धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। आपको पता ही होगा हम सम संख्या किसे कहते हैं, समपूर्णांक किसे कहते हैं, जिसमें 2 का भाग चला जाए और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है ना, उसे हम विषम पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा हम सबसे पहले लेते हैं 2q लेते हैं, हमने लिया 2q,
2q में हम 2 का भाग देते हैं, है ना, सम पूर्णांक यानी 2 का भाग देते हैं, तो देखिए 2q में 2 का भाग चला जाता है। कितने बार जाता है? 1 बार जाता है ना। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, अर्थात 2 से 2 कैंसिल हो गए तो क्या आ गया? q आ गया, यानी कि 2q में 2 का भाग चला जा रहा है। लेकिन 2q धन 1 में 2 का भाग देकर देखते, तो देखिए यहां पर तो 2 से 2 का भाग चला जा रहा है, लेकिन यहां पर 2 से 2 का भाग नहीं जाएगा, अर्थात ये क्या है? 2 से अविभाज्य है, अर्थात ये क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। सम पूर्णांक यानी जिसमें 2 से भाग चला जाए, और विषम पूर्णांक यानी 2 से भाग न जाए। तो मतलब कि जो आपका 2q है, 2q क्या है आपका? धनात्मक सम पूर्णांक है, और जो आपका 2q धन 1 है वे क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है, मतलब कि इसमें आपका 2 से भाग नहीं जाता है। तो यही आपको सवाल में कहा था कि आपको दर्शाना है कि जो 2q होता है वह धनात्मक समपूर्णांक होता है, जो 2q धन 1 होता है वह धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। तो हम यहां पर लिख देंगे अतः 2q धनात्मक समपूर्णांक तथा 2q धन 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये आपका सवाल सोल्व हो जाता है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तो बच्चों मुझे लग रहा है पक्का आने वाला है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो बच्चों आइए इस सवाल को हम समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से सोल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपको 4q दिया है, का 4 है, वे क्या होगा? भाजक। q होता है वे भागफल होगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं भाजक बराबर से हमें क्या दिया है? 4 दिया है, और भागफल क्या दिया है? भागफल हमें दिया है q। अब हम लिखते हैं माना, है ना, भाजक मिल गया, भागफल मिल गया। अब हम निकालते हैं माना, लिखते हैं माना धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना, सवाल से लिख रहे हैं हम धनात्मक विषम पूर्णांक, या फिर हम इसे भाज्य भी कह सकते हैं। हम इसे मान लेते हैं a, तथा शेषफल बराबर से r मान लेते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है ना, क्या होता है? a बराबर से यानी भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो भाज्य a बराबर से भाजक 4 इंटू भागफल q धन शेषफल r, ये आपको हो जाएगा समीकरण 1। अब देखिएगा हमें r का मान निकालना है। तो देखिएगा जो r यानी शेषफल का मान होता है हमेशा भाजक के मान से कम होता है। तो यहाँ पर r यानी शेषफल का मान क्या होगा? r का मान, है ना, r का मान जो होगा आपका 4 से कम होगा, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, परंतु 4 से कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में r का मान 0, 1, 2, 3 रखकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 में r का मान 0 रखते हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा? a बराबर से 4q प्लस 0 आएगा। तो हम 0 की वैल्यू नहीं होती तो हम 0 को नहीं लिखते हैं, सीधा इसका आंसर आएगा a बराबर से 4q। इसके बाद हम समीकरण 1 में r का मान 1 रखते हैं। तो देखिए क्या आएगा? a बराबर से a का a, 4q का 4q, प्लस का प्लस, r का मान हम रख देंगे 1।
इसी प्रकार समीकरण 1 में r का मान 2 रखते तो a बराबर से आएगा 4q प्लस r का मान 2। इसी प्रकार r का मान 3 रखते समीकरण 1 में तो a बराबर से 4q प्लस r का मान 3 हो जाएगा। अब देखिए हमें सवाल में कहा क्या जा रहा है, हमें दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, विषम पूर्णांक, विषम हम किसे कहते हैं, विषम पूर्णांक हम किसे कहते हैं जिसमें 2 का भाग ना जाए, हम उसे विषम पूर्णांक कहेंगे, और जिसमें 2 का भाग चला जाता है हम उसे सम पूर्णांक कहेंगे। तो आप यहाँ पर रफ में समझिएगा, आप यहाँ पर रफ में समझिएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहला क्या दिया है 4q, 4q में यदि आप 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग यहाँ पर चला जाएगा है ना, 2 दूनी कितना जाएगा, 2 दूनी 4 होता है तो क्या जाएगा 2q हो जाएगा। अब 4q प्लस 1 में आप 2 का भाग दीजिएगा तो इसमें तो इसका भाग चला जाएगा लेकिन इसमें इसका भाग नहीं जाएगा, अर्थात क्या जाएगा 2q प्लस 1 ही होगा, अर्थात ये क्या होगा विषम पूर्णांक होगा है ना, विषम पूर्णांक होगा। और इसमें देखिएगा 4, इसके बाद क्या है 4q प्लस 2, तो 4q प्लस 2 में आप यदि 2 का भाग दीजिएगा तो दोनों पद में 2 का भाग चला जा रहा है, अर्थात ये क्या होगा सम होगा। और 4q प्लस 3 में यदि आप 2 का भाग दीजिएगा तो इसमें तो इसका भाग चला जाएगा लेकिन इसमें इसका भाग नहीं जाएगा, अर्थात ये क्या होगा विषम होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4q जो है आपका क्या होगा, 4q क्या होगा समपूर्णांक होगा, 4q प्लस 1 आपका क्या होगा विषम पूर्णांक होगा, 4q प्लस 2 आपका समपूर्णांक होगा, और 4q प्लस 3 आपका विषम पूर्णांक होगा। तो हमें सवाल से दर्शाना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 4q प्लस 1 है और जो 4q प्लस 3 है ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है ना, ये किसके रूप में है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। तो हम यहाँ पर सवाल से लिख सकते हैं, हम यहाँ पर सवाल से लिख सकते हैं अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों बस यहाँ पर देखिए लास्ट में जो है आपको बच्चों यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालते आना चाहिए, तो इसको हम जो है समझ लेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे कि बच्चों यहाँ पर देखिए संख्या आपको दी बच्चों 6, 72 और 120, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए हम करते क्या है, सबसे पहले इन तीनों संख्याओं के हम जो है अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाल लेंगे। किस प्रकार बच्चों हम निकालेंगे समझिएगा। क्या दी गई बच्चों, संख्या आपको दी गई 6, 72 और 120, बारी बारी से हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर 6, यहाँ पर 72, यहाँ पर 120। 6 में सबसे पहले हम 2 का भाग लगाते हैं, 2 तिया 6, 3 का भाग लगाते हैं, 3 एकम 3। यहाँ पर 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। यहाँ पर 2 से लगाते हैं, 2 छिंग 12 0 को 0, 2 तिया 6 0 को 0, 2 से 2 एकम 2 5, 3 5 1। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 2 गुणित 3 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 3 आया, यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 आया। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार हम बच्चों लिख सकते हैं 6 बराबर 2 गुणित 3, 72 बराबर 2 3 बार आया था तो हमने लिख दिया 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2। और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर लिखेंगे 120 बराबर
यहाँ पर 2 3 बार आया था तो हमने लिखा 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 5। तो बच्चों देखिए HCF निकालने के लिए बच्चों हम करते क्या है, जो ओवेनेट संख्या है यानी कि जो संख्या है सभी संख्याओं में कॉमन है, सभी पदों में कॉमन है, उनमें हम जो है सबसे छोटी घात वाला पद लेते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो है, देखिए 2 की घात 1, इन तीनों संख्याओं में जो है 6 और 72 और 120 तीनों में जो है 2 की घात 1 मौजूद है और 3 की घात 1 भी जो है तीनों में मौजूद है, कॉमन है। तो बच्चों यहाँ पर हम करेंगे क्या, इन सभी को ले लेंगे। सबसे छोटी घात है तो 2 गुणित 3 बराबर आ गया बच्चों 6। HCF कितना निकल गया है 6। इसी पे का बच्चों यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम करते क्या है, एलसीएम मतलब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है सब, देखिए संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 3 है और 5 है। सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी घात कौन कौन सी है, देखिए 2 की सबसे बड़ी घात है यहाँ पर 2 की घात 3, 3 की सबसे बड़ी घात है 3 की घात 2 और 5 की सबसे बड़ी घात है 1। तो इन तीनों संख्या को हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 360। तो बच्चों इस प्रकार बच्चों आपको जो है एलसीएफ और एलसीएम चाहे कोई भी संख्या आ जाए आपको निकालते आना चाहिए। तो बच्चों बस इन्हीं सवाल को बच्चों यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो बच्चों आप जो है, बच्चों कल एक ना एक बच्चे आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में। और बच्चों इसका PDF सॉल्यूशन यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में।